कैरेट एंड आंवले का जूस। आंवला का जूस जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करता है, डाइजेशन को भी अच्छा करता है, आई कंडीशंस में भी अच्छा होता है और इसमें हेयर ग्रोथ का भी होता है। वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा। इस वजह से क्योंकि मुझ में जो है बहुत ही ज़्यादा वीक इम्यूनिटी है, तो इस वजह से मैं कुछ ही दिन पहले से ही ये आंवला और कैरेट का जूस मैं बना के पी रही हूँ। ऑल्दो मुझे काटना उतना अच्छे से नहीं आता है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। और थोड़ा सा इसमें वाटर मिक्स करके आप इसको पी सकते हो एंड दिस इज़ द बेस्ट जो आप एक पी सकते हो। एंड मैं यहाँ पे अभी पी रही हूँ एंड यस। तो आज है टेस्ट डे और मैं अभी टेस्ट दे रही हूँ एंड यस अभी जो है टेस्ट में दे रही हूँ। एंड ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड कर ली थी बट अपलोड मैं अभी करी हूँ, तो मैं ये टेस्ट दे चुकी हूँ एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स बने। एंड ये मैं टेस्ट दे रही हूँ एंड इसका जो सिलेबस था वो था थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में KTG एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। बायोलॉजी में था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जूलॉजी में था बायोमोलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर भी था। एंड केमिस्ट्री में था, केमिस्ट्री में बहुत सारा ही था, हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट था। एंड मैं अभी इसीलिए मैं इस तरीके से सिलेबस बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं जब इस टेस्ट के लिए मैं पढ़ रही थी तो मैं टेस्ट यहाँ पे दे चुकी हूँ एंड अभी मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ाई कर रही हूँ जो कि अगले टेस्ट का सिलेबस है, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर। तो मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया इस बार का बिकॉज़ क्या हो गया था कि बीच में कुछ फंक्शन हो गए थे मेरे घर में, तो इस वजह से 1 वीक का गैप हो गया एंड आई हैव टू अटेंड दैट फंक्शन। और जिस वजह से मेरे लाइव लेक्चर्स को भी मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, ना ही बैकलॉग्स के चैप्टर कंप्लीट हो रहे थे और ना ही मेरा टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हुआ था। यूजुअली 15 दिन मिलते हैं जिसमें से 1 वीक तो मेरा उसी चीज़ में चला गया। 1 वीक मिला जिसमें जितने भी टाइम मिले मैंने पढ़ाई किया एंड मैंने टेस्ट दे दिया। आई नो मेरे टेस्ट इस बार अच्छे नहीं गए हैं बट मैं अगले टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करूँगी कि हाँ अगले टेस्ट के लिए मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि उसमें जो है इस बार का टेस्ट अच्छा नहीं गया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अगले टेस्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी एंड उस टेस्ट के साथ साथ मैं अपने बैकलॉग्स वाले चैप्टर भी कंप्लीट कर रही हूँ उसके साथ साथ। तो लेट्स होप कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो केमिस्ट्री के लेक्चर के यहाँ पे मैं देख रही हूँ केमिस्ट्री का लेक्चर एंड अब आती है फ़िज़िक्स की बारी। तो मैं फ़िज़िक्स का चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर आने वाला है। तो मैं उसी के लेक्चर यहाँ पे देख रही हूँ। लेक्चर मैं देखती हूँ फिर उसकी DPP सॉल्व करती हूँ बट आई डोंट नो बट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, आई डोंट नो। एंड उसमें 10 लेक्चर्स हैं। सो पता नहीं मैं कैसे करूँगी। 10 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ही हैं, 12th क्लास का पहला वाला चैप्टर का ही, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी अलग से लेक्चर। एंड आई डोंट नो कि मैं ये कैसे करूँगी बट होपफुली कि मैं कर लूँ सारी चीज़ें। एंड क्योंकि मैं अभी टेस्ट के साथ साथ मैं बैकलॉग्स वाले चैप्टर भी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में भी बैकलॉग था, फिजिक्स में भी है, तो उन सबको मैं साथ में लेके चल रही हूँ। बट मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवीजन का टाइम बनाऊँ, एक रिवीजन का टाइम स्लॉट बनाऊँ
जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको रिवीजन के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए टाइम टेबल सेटअप कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन से दिन कौन कौन सा चैप्टर रिवाइज़ करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोच रही हूँ डेली बेसिस पे। एंड मैं रिवीजन के लिए भी अपना स्लॉट बना रही हूँ कि मुझे कौन कौन सा चैप्टर किस दिन रिवीजन करना है, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी एंड फिजिक्स में भी। एंड तो मैं रिवीजन का स्लॉट बना रही हूँ एंड लेट्स होप कि कहाँ तक चीज़ें बन पाती हैं। तो अभी मैं क्लास कर रही थी फिजिक्स का एंड मैं दिखाती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो मेरे मार्क्स थे 461। इस बार मैंने 143 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें से सिर्फ 121 ही सही हुए। एंड मेरे इंडिविजुअल मार्क्स देखे तो फिजिक्स में स्कोर रहा मेरा 63 एंड केमिस्ट्री मेरा 68, बॉटनी मेरा 165 एंड जियोलॉजी मेरा भी 165। सो मेरे इस बार के स्कोर बहुत ही ख़राब रहे। रीज़न कि मैं घर में रहती हूँ एंड घर में कुछ फंक्शन हो गया था 1 वीक का। सो दैट्स द रीज़न कि मैं पढ़ नहीं पाई। 1 वीक मैंने पूरा 1 वीक पढ़ ही नहीं पाई थी और सिर्फ मुझे 1 वीक का टाइम मिला था। 15 दिन का होता है गैप, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, बट 1 वीक मैंने नहीं पढ़ पाई थी। एंड जो लीडर बोर्ड में है 720 मार्क्स आए हैं। किसी अच्छे मार्क्स से मेरे जो रैंक रहा वो है 1354। सो मेरे इस बार के मार्क्स अच्छे नहीं रहे क्योंकि यस फंक्शन हो गया था तो मैं पढ़ नहीं पाई, बीच में गैप हो गया, कंटिन्यूटी टूट गई एंड सो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। एंड चैप्टर्स जो थे, ऑल दो चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन डीपीपीज मैंने सॉल्व नहीं किए थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स के लिए मैं जब डीपीपी सॉल्व नहीं की थी तो मैं जब सॉल्व कर रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो जो भी मैंने 68 स्कोर किया है तो वो खुद से मैं स्कोर की हूँ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में कुछ लिटरली मैं कुछ नहीं पढ़ी थी। सारे प्रीवियस जो भी मेरे दिमाग में याद थे उससे मैंने 68 स्कोर किया। बाकी जो बायोलॉजी और जूलॉजी, मतलब जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था उसमें मैंने पढ़ा था, बट स्टिल 15 मार्क्स पता नहीं कहाँ से कट जाते हैं। बायोलॉजी का तो मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं कितना भी पढ़ लूँ एक क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, 2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं बायोलॉजी में 360 में 360 स्कोर करूँ। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने बहुत कम पढ़ाई किया था तो इस वजह से फिजिक्स में सिर्फ 63 बने। इस बार का जो अगला वाला टेस्ट है वो है 19 जनवरी को, जो कि मैं सोच रही हूँ कि बहुत बहुत फुल डिवोशन के साथ दूँ। इस बार अच्छे से पढ़ के 720 में 720 स्कोर करने की मैं कोशिश करूँगी। एंड मैं इस बार बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, तो लेट्स होप कि अगले बार का टेस्ट मैं बहुत अच्छे से दूँ और सारे चैप्टर को पढूं एंड स्कोर कर पाऊँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टॉप 10 में आने की मैं कोशिश करूँगी। इस बार का मेरा यही टारगेट है कि मैं टॉप 10 में आऊँ। एंड या सो दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. Thanks for watching and do subscribe to this channel if you haven't. Bye.